हेलो साथियों, शंकर स्टडी एकेडमी में आपका एक बार फिर स्वागत है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आपको जब वीडियो आए तो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो पॉलिटी के सीरीज में आज हम लोग संविधान की प्रमुख विशेषताएं के पार्ट 2 देखेंगे, जो आपको आने वाले यूपीपीएससी टेट, सुपर टेट, यूपी टेट अन्य सभी एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 1 नवंबर 2000 को क्या हुआ था? छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था। कब हुआ था? 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ की स्थापना हुआ था। उसके बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुआ था। छत्तीसगढ़ एक यहाँ एमपी से निकला था, मध्य प्रदेश निकला था, उत्तराखंड जो था यूपी से निकला था। तो 9 नवंबर को क्या हुआ था? 9 नवंबर को उत्तराखंड की स्थापना हुआ था। और फिर उसके बाद 15 नवंबर को किसका हुआ था? झारखंड का। ये बिहार से निकला था। 15 नवंबर को 2000 को झारखंड का स्थापना हुआ था। फिर 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ, आंध्र प्रदेश से निकला। 2 जून 2014 को तेलंगाना का स्थापना हुआ, आंध्र प्रदेश से निकला। भारत में इस समय वर्तमान में कितने टोटल? 28 राज्य हैं और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। भारत के इसमें वर्तमान में कितने हैं टोटल? 28 राज्य और 8 यूनियन टेरिटरी हैं। कुछ नए राज्यों का गठन है और वर्ष हैं। आंध्र प्रदेश का गठन सबसे पहले हुआ था भाषा आधार पर। कब हुआ था? तो 1953 में। कब हुआ था आंध्र प्रदेश का गठन? 1953 में हुआ था। फिर गुजरात का गठन 1960 में हुआ था, मई 1960 में हुआ था, महाराष्ट्र से निकला था। फिर नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। तो नागालैंड का गठन 1963 में हुआ था। हरियाणा का गठन कब हुआ था? तो 1966 में हुआ था। हरियाणा का गठन 1966 में हुआ था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ था। ये पंजाब से निकला था। हिमाचल प्रदेश का गठन 1971 में हुआ था। मेघालय का जो गठन था और मणिपुर त्रिपुरा का, मेघालय मणिपुर त्रिपुरा का 1972 में हुआ था। मेघालय मणिपुर और त्रिपुरा का 1972 में हुआ था। इम्पॉर्टेंट है। सिक्किम का गठन कब हुआ था? तो 1975 में। और गोवा का गठन कब हुआ था? तो 1962 में हुआ था। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश नहीं, गोवा 1962 में इंडिया में शामिल हुआ था और गठन हुआ था। सरकार पूरा मतलब पूर्ण राज्य का दर्ज मिला था 1987 में। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा 1987 में इसका गठन हुआ था, स्थापना हुआ था। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा का गठन कब हुआ था? तो 1987 में हुआ था। मिजोरम अरुणाचल प्रदेश और गोवा कब हुआ था? 1987 में। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड पहले देख चुके हैं, 2000 में हुआ था। तेलंगाना कब हुआ? 2014 में हुआ था, पहले देख चुके हैं। दादरा और नागर हवेली जो है और दमन और दीव दोनों को मिला दिया है, एक में मिला दिया। कब मिला गया? अधिनियम 2019 में। किसको किसको मिलाया गया? दादरा और नागर हवेली को और दमन और दीव को, दोनों को मिला दिया गया। पहले यूनिटेरिटी थे। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार भारतीय नागरिकता कितने 5 प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? इम्पोर्टेंट। भारतीय नागरिकता अधिनियम 1955 के अनुसार कितने 5 प्रकार से भारतीय नागरिकता प्राप्त की जा सकती। कैसे 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 पा जा सकता? जन्म द्वारा, रक्त संबंध या वंश परंपरा द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी मिला दिया गया भारत में, फिर रजिस्ट्रीकरण द्वारा, फिर किसी भूभाग के समृद्धि या अर्जन द्वारा। अगर कोई नागरिक है जो कम से कम 5 वर्ष तक भारत में रहा हो तो आवेदन कर सकता है भारतीय नागरिकता के लिए। मूल अधिकार कुल कितने हैं? मूल अधिकार कुल टोटल 6 हैं। जैसे कि समता का अधिकार है जो अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। समता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 के बीच में। स्वतंत्रता का अधिकार इम्पॉर्टेंट है, 19 से 22 के बीच में। फिर शोषण के विरुद्ध के अधिकार 23 से 24 के बीच में। फ्रेंड्स, अनुच्छेद वाले सीरीज में ही हम लोग इसमें डिटेल से इस पर डिस्कशन कर चुके हैं। फिर धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है? 25 से 28 अनुच्छेद के तक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में। फिर संस्कृत और शिक्षा संबंधी अधिकार क्या है? 29 से 30
अनुच्छेद के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29 से 30 के बीच में। फिर संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। इसे भारतीय संविधान का आत्मा भीमराव अम्बेडकर ने बोल लेते हैं। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में है। अनुच्छेद 14 में क्या है, क्या कि विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता कहाँ से लिया गया था, तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया था। विधियों का समान संरक्षण जो न्याय वाला है कहाँ से लिया गया था, तो यूएसए से लिया गया है। अनुच्छेद 19(1) का क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 19(1) का क्या है, प्रेस की स्वतंत्रता से है। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय, क्या है कि जो मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय है, जबकि नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता। कितने माह के लिए, 3 माह के लिए। निवारक निरोध के अंतर्गत एक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए 3 माह के लिए बंदी बनाया जा सकता। परमादेश जो है मैंडमस है। याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ है समादेश, मतलब कमांड होता है। परमादेश याचिका का शाब्दिक अर्थ है समादेश, मीन्स कमांड। प्रतिषेध का आदेश उच्चतम न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है या उच्च न्यायालय जो भी कोई निचली अदालत के लिए अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करने किसी मुकदमे को सुनवाई करती है तो उन्हें ऐसा करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है, जो प्रतिषेध का होता है, प्रोहिबिशन। मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए जो होता है सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है, देता है अनुच्छेद 32। मौलिक अधिकार के प्रवर्तन की सुप्रीम कोर्ट गारंटी देता है अनुच्छेद 32 में। 39(घ) में क्या है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में क्या है कि पुरुष और महिला को समान कार्य के लिए समान वेतन देना होता है। नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से हैं, तो नागरिकों के साथ विदेशियों को भी प्राप्त मूल अधिकार कौन कौन से, अनुच्छेद 14 भी विदेशियों को प्राप्त है। फिर अनुच्छेद 20 से लेके 80 भी प्राप्त है। अनुच्छेद 21 को भी विदेशियों के लिए प्राप्त है। ठीक है। अनुच्छेद 15, 16, 17, 18 और 19 ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। 15, 16, 17, 18, 19 ये विदेशियों को नहीं प्राप्त है। अनुच्छेद 21 में क्या है कि जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, अनुच्छेद 21 में क्या है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 में क्या है, अपराधों के लिए दोषी के संबंध में संरक्षण। ये दोनों जो अनुच्छेद 21-22 है, जो आपातकाल लगता है राष्ट्रीय आपातकाल, तो निलंबित नहीं होगा। अनुच्छेद 21-22 इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 19 में क्या है कि प्रदत्त स्वतंत्रता। 19 में क्या है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की आज़ादी। ठीक। अनुच्छेद 19 में क्या है कि शांतिपूर्ण एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में क्या है, शांतिपूर्वक एवं निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में क्या है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में क्या है, संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) में क्या है, राज्यों में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता, मतलब घूमने फिरने की। अनुच्छेद 19(1) क्या है, इंपॉर्टेंट है सब पूरा। राज्यों में सर्वत्र आवास संचरण की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क्या है, राज्य के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19(1) क्या है, राज्य के किसी भी भाग में निवास करने एवं बसने की स्वतंत्रता। फिर अनुच्छेद 1(6) में क्या है, जो वृत्ति है व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 1(6) में क्या है, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता। काम का अधिकार क्या है, मूलभूत अधिकार के रूप में समावेशित नहीं किया गया है। न्यायपालिका मौलिक अधिकारों की रक्षक होती है। उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं। न्यायपालिका क्या है, मौलिक अधिकारों के लिए रक्षक होती है। उल्लंघन होने पर आप सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं।
यूपी ट्रिपल पेट और यूपी के एग्ज़ाम के लिए चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।